तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, मार्केट के ऊपर हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए जिससे हमें पता चल कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है, इन सब के ऊपर बात करूंगा। बस आपको इस वीडियो को एंड तक बने रहना है, क्योंकि अगर आप इस चीज में बने हुए हैं तो आपको हर एक वीडियो ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक जानकारी वो जान लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ठीक है दो तरह के बहुत सारे तरह के ऑप्शन होते हैं, बट जो मेन दो है वो है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक है, ये दो मेन है। ठीक है, कोई कॉल ऑप्शन को बाय करता है सेल करता है, अथवा कोई पुट ऑप्शन को बाय करता है सेल करता है। अब इनका मतलब क्या है? ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट जब अप जाता है इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, और जब मार्केट डाउन जाता है इसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, और मार्केट अगर साइडवेज रहता है इसे हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। ओके, अब इनका काम क्या है इधर वो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मार्केट अप जा रहा है तो हम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं अथवा पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हम सेल करना चाहते हैं, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है तो हम पैसा लगा रहे हैं उस टाइम, नीचे जाने टाइम नीचे के लिए लगा रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन को हम सेल कर सकते हैं और पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, और मार्केट उसी की तरफ जाएगी जहां पैसा ज्यादा लगा हुआ है। ठीक है, अब मार्केट में क्या होता है, अगर एक की जेब से देखिए बायर्स है, ठीक है, और सेलर्स है। ठीक है, अब सेलर्स ने लगाया 10 लाख रुपए एग्जाम्पल के लिए, वहां तो करोड़ों मिलियंस लगते हैं। ठीक है, बट मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। वहीं पे बायर्स ने लगाया 1 लाख रुपया, तो किसके फेवर में रहेगा? 10 लाख रुपया। अब इन्हें 10 लाख कहाँ से मिलेगा? जो 1 लाख रुपए इन्होंने बायर्स ने लगाया हुआ था ना, ये पैसा ये सेलर्स के पास जाएगा। ठीक है, और सेलर्स प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, अगर शेयर मार्केट में है तो एक की जेब से पैसा निकलेगा और दूसरे की जेब में पैसा जाएगा। ठीक है, और मार्केट उसी की तरफ जाएगा जहां पैसा ज्यादा लगा हुआ है। बट हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें अच्छे रिटर्न कैसे देगा वो स्टॉक, उसके ऊपर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस आप स्टॉक स्कैनर आपके पास कोई भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं टिकर टेप यूज करता हूँ तो मैं आपको टिकर टेप पे ही ले चलूंगा। ओके, तो जैसे मैं टिकर टेप .in में आ गया हूँ। ठीक है, आप कौन सा यूज करते हैं आप देख लीजिए, बट मैं टिकर टेप के साथ ही जा रहा हूँ बिकॉज मैं वो यूज करता हूँ। ठीक है, अब मैं इनके अंदर जो कुछ फिल्टर्स है वो तो मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया हुआ होगा। ठीक है, बट यहाँ मैं कुछ थोड़ा नया फ्रेश लाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो जैसे मैं स्टार्ट स्क्रीन में मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने क्लियर डैशबोर्ड आ जाता है। ठीक है, जिसमें हमें बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम यहाँ 1 से लेकर 4781 स्टॉक्स तक देख सकते हैं। ठीक है, अब इन स्टॉक में से कौन से स्टॉक्स लीड में हैं ये हम पता कैसे करेंगे? ठीक है, मैं बताऊंगा। बट अब देखिए, अगर आप इंडेक्स में कर रहे हैं तो वो जैसे बैंक इंडेक्स क्या होता है, जैसे निफ्टी है, निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी, S&P 500, ये सब इंडेक्स है। ठीक है, इनके निफ्टी के अंदर क्या होता है, टॉप इंडिया के यानी से जो लिस्टेड कंपनी टॉप 50 जो है वो निफ्टी 50 होते हैं। ठीक है, वो सब आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। कहाँ सर्च कर सकते हैं? आप सेक्टर में जाएंगे। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सेक्टर में आपको क्या सर्च करना है? सेक्टर में आपको सर्च करना है कि आप रियल एस्टेट के ऊपर पैसा लगाएंगे, इंडस्ट्री के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, फाइनेंस वाली कंपनी के ऊपर, या आईटी कंपनी के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, यहाँ आप सर्च करेंगे। ठीक है, और मार्केट कैप में आप करोड़ में मार्केट कैप देख सकते हैं। ठीक है, कि आपको कितना मार्केट कैप का चाहिए उस हिसाब से आप देख सकते हैं, या करोड़ में आपको देखने को मिलता है। ओके, और अगर आप देखें इसके नीचे तो आपको ये दिख रहा होगा स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। मतलब आप स्मॉल कैपिटल में जाना चाहते हैं, मिड कैपिटल में जाना चाहते हैं, अथवा लार्ज कैपिटल में जाना चाहती है। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, वो आप उस हिसाब से स्टॉक सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनमें से काम करता हूँ। जैसे मैं स्टॉक यूनिवर्स में जाऊंगा तो आपको निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 100 ऐसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट मुझे जो चाहिए मैं उतना लूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने निफ्टी 50 सर्च कर लिया अभी, तो देखिए मुझे अभी निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखेंगे मेरे को। ठीक है, जहां 4781 स्टॉक दिख रहे थे, आप मुझे सिर्फ 50 स्टॉक देखेंगे जो कि टॉप 50 के स्टॉक है। ठीक है, तो आप इस तरह देख सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ फिल्टर्स बताऊंगा। ठीक है, जिन्हें लगा के आप अच्छा खासा देख सकते हैं कि वो स्टॉक अच्छा खासा जो उसका होल्डिंग बना हुआ है। ठीक है, और वो अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। वैसे कुछ फिल्टर बताऊंगा। अब वो कौन से फिल्टर है ध्यान से सुनना और एंड तक वीडियो को देखते रहना। ओके, तो देखिए, मैं निफ्टी 50 मैं अभी इनमें से कोई भी सर्च नहीं कर रहा। अगर आप सर्च कर रहे हैं तो देख लीजिए। ठीक है, तो जैसे
अब मैं सेक्टर के अंदर जा देता हूँ, तो सेक्टर के अंदर मेरे पास बहुत सारे हैं। तो मैं अभी क्या जाऊँगा, मैं फाइनेंशियल के ऊपर जाऊँगा, तो मुझे सिर्फ 11 देखिए 554 स्टॉक देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर आपको बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, फाइनेंस कंपनी, ऐसी कंपनी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनके अंदर हम ढूंढेंगे। तो देखिए मार्केट कैप हमें स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, ये हमें कह रहा है। तो हमें मार्केट कैप कहाँ से स्टार्टिंग करना है, तो अगर आप लार्ज कैप, अब आपको एक बेसिक जानकारी दे देता हूँ। अगर आप लार्ज कैपिटल का मतलब क्या है, स्मॉल कैपिटल का मतलब क्या है, ये सब आपको जानना है। तो लार्ज कैपिटल का मतलब होता है, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 10 मिलियन डॉलर, ठीक है, 10 बिलियन डॉलर का, जो 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है उसे हम लार्ज कैप कहते हैं। ठीक है, जिसकी रेंज 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है उसे हम कहते हैं लार्ज कैप। ठीक है, और जिसका रेंज 2 बिलियन डॉलर से लेके 10 बिलियन डॉलर तक है उसे हम कहते हैं मिड कैप। और जो 300 मिलियन डॉलर, मिलियन है ये, बिलियन नहीं है, 300 मिलियन डॉलर से लेके 2 बिलियन डॉलर तक रहता है उसे हम कहते हैं स्मॉल कैप। और भी आते हैं, जैसे अगर हम 50 मिलियन डॉलर से लेके 2 बिलियन डॉलर तक अगर हम जाएंगे तो उसे हम कहते हैं माइक्रो कैप। ठीक है, और एक है नैनो कैप, जिसमें हम 50 मिलियन डॉलर से कम की जो रेंज होते हैं उन्हें हम कहते हैं नैनो कैप। ठीक है, तो इस तरह हमारी कैटेगरी डिवाइड हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह आप हम मार्केट कैप में देख सकते हैं स्मॉल कैप, बट आपको ये मेन क्या देखेंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। माइक्रो कैप और नैनो कैप ये आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आपको मार्केट कैप में कितनी वैल्यू रखनी है, अगर आप चाहें तो आपके हिसाब से, जैसे कि मैं मार्केट कैप में, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा, 10,000 करोड़, ठीक है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ स्मॉल कैप चाहिए, मिड कैप चाहिए या लार्ज कैप चाहिए। ठीक है, अब मुझे 3 भी चलेगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ क्लोज प्राइस है, जैसे मैं सेल करूँगा ना फाइनेंस के इधर, देखिए, तो चलिए जैसे मैं पहले का जैसे रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ। ठीक है, मैं इसे 0 रख देता हूँ 10,000 की जगह, तो आपको कितने स्टॉक मिले थे आप देखिए खुद ही। जैसे मैं इसे 0 सेलेक्ट किया, हाँ ठीक है, ओके 0 सेलेक्ट किया और मैं राइट क्लिक किया, तो यहाँ मुझे 553 स्टॉक दिख गए। ठीक है, वह जब मैंने इसमें मार्केट कैप में फिल्टर लगाया और 10,000 करोड़ से स्टार्टिंग वाले जो मार्केट कैप वाले रेंज लिए, तो मुझे सिर्फ 73 स्टॉक दिखे। ठीक है, अगर यहाँ मैं 20,000 कर दूंगा, ठीक है, 20,000 करोड़, तो देखिए कितना कम स्टॉक हो जाएंगे हमारे सामने, सिर्फ 52 स्टॉक बचे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह मार्केट कैप देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट कैप जरूरी होता है अगर आप एक स्टॉक अच्छा ढूंढना चाहते हैं तो। उसके बाद पी रेशियो क्या होना चाहिए भाई, ओके, हम वो भी डाल लेते हैं। मैं बोलूँगा कि मैं उसे पी रेशियो जो है ना, मुझे कम से कम 20 का चाहिए। ठीक है, और ये कह रहा है कि लो चाहिए, मिड के, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मिनिमम मुझे 20 का चाहिए। ठीक है, तो 26 रिजल्ट आ गए मुझे, 53 से 26 रिजल्ट। ठीक है, और 2 से 1209 तक। ठीक है, ये एक मैंने लगा दिया। अब यहाँ देखिए क्लोज प्राइस बोल रहा है कि क्लोज प्राइस आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलूँगा इसे क्लोज प्राइस, जैसे जैसे मैं इसे 1 कर दूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे और भी कम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट मुझे क्लोज प्राइस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे कट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने क्लोज प्राइस छोड़ दिया। और आप और भी फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे मुझे देखना है डेली का वॉल्यूम, कि यहाँ डेली कितने लोग स्टॉक के अंदर पैसा लगा रहे हैं भाई, मुझे वो जानना है। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर ऑप्शन में अगर आप चाह रहे हैं तो इसका आपको थोड़ा प्रीमियम लेना पड़ता है, बट मैं फ्यूचर का वॉल्यूम देखूंगा, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर में पैसा लगाऊंगा तो फ्यूचर में लोग कितना ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उतना देखेंगे। ठीक है, मतलब फ्यूचर मतलब कोई आगे वाला नहीं, एक फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, जैसे डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, वही है। ठीक है, और कुछ नहीं। कॉल ओपन इंटरेस्ट देखूंगा। कॉल ओपन इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे टोटल सम होता है ना, कॉल टोटल सम कितना है, ठीक है, कितने ओपन ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं और वो स्ट्राइक पे, वो आपको कॉल ऑप्शन इंटरेस्ट पे देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको चाहिए पुट ऑप्शन, बट मैं कॉल ओपन इंटरेस्ट पुट ऑप्शन इंटरेस्ट में जाऊंगा नहीं। ठीक है, वैल्यूएशन में जाएंगे। ठीक है, वैल्यूएशन में आपको क्या कीजिए, मैंने पी रेशियो तो सेलेक्ट किया है, अब मुझे ये देखना है कि वो मुझे डिविडेंड कितना दे रहा है। ठीक है, अब कुछ स्टॉक मैंने कहा था ना कि प्रॉफिट के रूप में पैसा बढ़ता है, वो भी प्रॉफिट मिलता है आपको, और कुछ ब्याज देते हैं वो एक परसेंटेज, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ये उतना जरूरी नहीं है ये डिविडेंड, ठीक है, बट फिर भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट में जो मैं मेन चीज देखूंगा कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कंपनी का कितना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कितना है। उसके बाद
उसके पास लायबिलिटीज कितने हैं, ठीक है। तो टोटल मैं इक्विटी लूंगा, उसके पास टोटल इक्विटी कितने के पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं लॉन्ग टर्म टोटल लायबिलिटीज लेता हूँ, ओके, टोटल एसेट लेता हूँ, ठीक है, और उसके पास कितना उधार है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, ये देखेंगे। आओ फ्री कैश फ्लो देखेंगे, ठीक है, फ्री कैश फ्लो इसमें देख रहे हैं। और आगे देखते हैं एनालिस्ट ट्रेडिंग में आपको थोड़ा बहुत यहाँ से प्रीमियम लेना पड़ता है, बट इसे छोड़ दीजिए। और यहाँ देखिए अगर आप ओनरशिप में आ जाते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग चेंज, ये सब आपको देखना है तो देख लीजिए। तो मैं म्यूचुअल फंड्स का अप्लाई करूंगा, प्रमोटर होल्डिंग का अप्लाई करूंगा और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का अप्लाई करूंगा। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी आप शायद देख सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट, तो वो अपने पर शेयर पे कितना इनकम कमा रही है, पहली बात, ठीक है। फिर अपने पर शेयर में वो कितना डिविडेंड मतलब कितना परसेंटेज कमा रही है, दूसरी बात, ठीक है। उसका एम्प्लॉय का कॉस्ट क्या है, कितना वो सैलरी दे रही है, ठीक है, तीसरी बात। उसके बाद पीबीआईटी पीबीटी अगर आप चाहें देख सकते हैं, बट मैं ये सब नहीं देखूंगा, ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या है ये देखूंगा मैं। डन, मैंने इतना सब अप्लाई कर दिया। अब इसमें से मैं कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं ये एस बैंक लिमिटेड, ठीक है, मैं इसे ओपन नहीं करूंगा, बस आपको दिखा रहा हूँ। एस बैंक लिमिटेड है, ठीक है। तो मैंने फिल्टर्स अप्लाई किए हुए हैं, मेरे सामने पूरे फिल्टर्स लगे हुए होंगे। अब मैं इन फिल्टर्स को चेक करूंगा ये फिल्टर सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा कट गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार पता कर सकते हैं कि देखिए अब आ गया। तो मैं एस बैंक के पास जाता हूँ, आप अपने हिसाब से देखते हैं। तो आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए मैं इस बैंक के पास गया हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक की मैं टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो चाहे तो मैं दूसरा बैंक के पास भी जाता हूँ, जैसे मैं बंधन बैंक लिमिटेड में आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ जो भी फिल्टर लगाए थे मुझे ये साइड में दिख रहे हैं। अब मैं इसका आराम से देख सकते हैं, जैसे बंधन बैंक, ये एक प्राइवेट बैंक है, इसका मार्केट कैप देखोगे तो 37,597.35 करोड़ का है। क्लोज प्राइस देखोगे तो 229.60 का है। पी रेशियो है 298.79। डेली वॉल्यूम है कितना, डेली वॉल्यूम तो 87,35,519, ये इसका डेली वॉल्यूम है। फ्यूचर वॉल्यूम है 87,98,400। डिविडेंड ये नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसका 29,078, ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक। उसके बाद टोटल इक्विटी इसके पास कितना है 17,381.15 करोड़, ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज कितना है ये देखिए 1,21,702.38 करोड़। और टोटल एसेट कितना है 1,39,083.53 करोड़, मतलब एसेट ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है, ओके। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है, कितना उधार है लॉन्ग टर्म के लिए 19,921.23 करोड़, ठीक है। और इसका कैश फ्लो देखिए 690.15 करोड़। प्रमोटर होल्डिंग घटा नहीं है, 0% कांस्टेंट रहा है, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0.77% है। उसके बाद डोमेस्टिक होल्डिंग 13.23 है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर ये कितना कमा रहा है 0.78, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर ये नहीं कमा रहा। एम्प्लॉय कॉस्ट कितना इसका 2,134.88 करोड़ इसका एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब ये सैलरी देता है अपने एम्प्लॉयज का, टोटल बैंक का ये मिला के, ठीक है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू कितना है इसका 16,193.94 करोड़, ठीक है। तो आप इस प्रकार चेक कर सकते हैं हर एक स्टॉक की, आपको सभी आपके सामने है, बस आपको इनमें से अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करना है और प्रॉफिट कमाना है। मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया है, और अब प्रॉफिट कमाना या ना कमाना आपके हाथ में है। जो मेरा काम है वो तो मैंने कर दिया है।